हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर बनाने के लिए आता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी सीबीटी होगा। जो पैटर्न है वो सीबीटी हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई क्वेश्चन बैंक तैयार नहीं है, तो आप सभी बच्चों के लिए हमने निम्मी बुक से ही एग्जाम मॉड्यूल वाइज इन क्वेश्चंस को तैयार किया है जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि निम्मी बुक से ही क्वेश्चंस लिए हैं जो थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ड्राइंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो निम्मी बुक से ही हमारे ये सब क्वेश्चंस हैं जो मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं साइंस एंड सिंबल्स। तो आज हम फर्स्ट मॉड्यूल के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल सेकंड को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो लगभग जितने सिंबल मैंने कराए हैं इन सभी सिंबल की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। तो चलिए आज इस मॉड्यूल के लास्ट सेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स। विद्युत आरेखण में यह प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है और इस सिंबल को पूछ रहा है कि किसे रिप्रेजेंट करता है। ऐसा सिंबल हम पहले भी कर चुके हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, आप सिंबल को अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले कि किस सिंबल कि क्या आकृति है और वो क्या डिनोट करती है और सिंबल में जो लिखा है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। यदि आप एक सिंबल को, जो भी सिंबल है अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सिंबल को पहचानने में या समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे सामने सिंबल दिया है, गोल आकृति में है। एक तो हम जान लें यदि कोई भी सिंबल गोल आकृति में दिया गया है तो उस पर कोई रोटेटिंग पार्ट है। ये जो सिंबल है वो किसी रोटेटिंग मशीन का या रोटेटिंग डिवाइस का सिंबल दिया गया है। जैसे मोटर होती है, जितने भी मीटर है वो सभी गोल आकृति में मिलेंगे। हमें नाम जो उसमें अंदर लिखा होगा उस नाम से हम उस मीटर की या उस मशीन की पहचान कर सकते हैं। जैसे वोल्ट मीटर, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर है या एनर्जी मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है। जितने टाइप्स के भी मीटर हैं सभी गोल आकृति में होंगे और उनमें उसका सिंबल लिखा होगा। जैसे वोल्ट मीटर है तो V लिखा होगा, एमीटर है तो A लिखा होगा। ऐसे ही सारे सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें गोल आकृति में GS लिखा है। ये सिंबल हम पहले पढ़ चुके हैं, सिंक्रोनस जनरेटर का सिंबल है। यदि यहाँ M लिखा होता तो सिंक्रोनस मोटर का सिंबल होता। तो जो हमें डायग्राम दिखाया गया है सिंक्रोनस जनरेटर का डायग्राम है गोल आकृति में। इसके ऊपर 3 लाइंस का मतलब क्या है कि ये 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है। यदि 3 लाइन के बजाय यहाँ 2 लाइन या सिंगल लाइन होती तो वो सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर होता है। उसके साथ में एक चौथी लाइन भी दी गई है, ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। GS के नीचे भी एक साइन बना है जो स्टार वाइंडिंग का है, कि जो इसमें वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है। जो सिंबल हमें समझ आया है 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर है विद न्यूट्रल के सिंबल के साथ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विद न्यूट्रल ब्रोट आउट। तो ऐसा ही हमें इस सिंबल से समझ आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है सिंगल फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विद न्यूट्रल ब्रोट आउट। सिंगल फेज दे दिया है पर ये सिंगल फेज का साइन नहीं है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विद न्यूट्रल ब्रोट आउट। 3 फेज है लेकिन डेल्टा कनेक्टेड इसने कहा है, तो ये डेल्टा कनेक्ट तो नहीं है, स्टार कनेक्टेड है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है सिंगल फेज डेल्टा कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विद न्यूट्रल ब्रोट आउट। फिर से उसने सिंगल फेज की बात कर दी है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत आंसर होगा। ए ऑप्शन एक सही आंसर है कि 3 फेज है, स्टार कनेक्टेड है, एक सिंक्रोनस जनरेटर है और न्यूट्रल के साथ है। एक मोटर का ड्राइंग सिंबल दिया है, वो किस मोटर को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो एक बार इस ड्राइंग सिंबल को देख लेते हैं। जो दिया गया है मोटर का एक सिंबल है, क्योंकि इसमें मोटर दिया है, गोल आकृति में है तो कोई रोटेटिंग डिवाइस होगी। M लिखा है तो मोटर है, G लिखा होता तो वो जनरेटर होता, तो ये मोटर का सिंबल है। साथ में 3 लिखा है और अल्टरनेटिंग करंट का एक सिंबल बना है, मतलब ये 3 फेज AC मोटर है। यदि DC का सिंबल बना होता तो DC मोटर होती, ठीक है। उसके बाद 3 लाइन्स से क्या रिप्रेजेंट होता है कि 3 फेज है, उसने लिख भी दिया है पर 3 लाइनों से हम 3 फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि यहाँ डबल लाइन या सिंगल लाइन बनी होती तो वो सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन दिया है 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर विद लीड ऑफ ऑल फेज ब्रॉट आउट। तो ऐसा इसमें दिखाया गया है कि 3 ये जो कनेक्शन निकले हुए हैं, 3 कनेक्शन दिखाए गए हैं 3 फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं 2 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर विद लीड ऑफ ऑल फेज ब्रॉट आउट। यदि 2 फेज के लिए लिखा होता तो 2 लाइन्स बनी होती, तो यहाँ 3 लाइन्स बनी है तो 3 फेज है। बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है इंडक्शन मोटर 3 फेज विद वाउंड मोटर। ये मोटर नहीं पे ये रोटर लिखा है, ठीक है। इंडक्शन मोटर 3 फेज विद वाउंड रोटर। जो वाउंड रोटर का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। अब ये 3 फेज की बात की है, यहाँ सिंगल फेज भी हो सकता है, तो सिंगल फेज का मैंने बता दिया है 3 लाइन्स ना होकर वहाँ सिंगल लाइन होगी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार कनेक्टेड विद ऑटो स्टार्टर इन रोटर। स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड कोई मोटर या जनरेटर होता है तो उसमें स्टार का और डेल्टा का
स्टार का या डेल्टा का सिंबल बना होता है। तो यहाँ तो स्टार या डेल्टा का सिंबल नहीं बना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया है। बाद में भी पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है, विद ऑटो स्टार्टर इन रोटर। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया है तो मोटर होगी स्टार कनेक्टेड, तो स्टार का एक सिंबल बना होगा, और ऑटो स्टार्टर इन रोटर है तो सिंबल में जो ये छोटे छोटे सर्किल बने हैं ये स्टार्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इस मोटर का सिंबल होता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 8 क्वेश्चन, दिस इलेक्ट्रिकल सिंबल रिप्रेजेंट्स। एक इलेक्ट्रिकल सिंबल दिखाया गया है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है। हमारे सामने एक सिंबल है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो सिंबल दिखाया गया है, सी लिखा है, इसका मतलब है कन्वर्टर। ये जनरल सिंबल होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर का। अब बात कर लेते हैं इस सिंबल की जो हमें दिखाया गया है। सिंक्रोनस कन्वर्टर का हमें सिंबल मिल चुका है, उसके बाद उसमें 3 लाइंस दी गई है, और यदि ये लाइन भी नहीं दी गई तो उसमें 3 लिखा है अंदर, तो इसका मतलब है वो 3 फेज सिंक्रोनस कन्वर्टर है। उसके साथ में एक वाइंडिंग भी दी गई है, और वाइंडिंग कैसी है, पैरेलल में एक वाइंडिंग कनेक्ट है, जिसे हम शंट वाइंडिंग भी कहते हैं। मतलब कन्वर्टर जो है वो शंट एक्साइटेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 फेज सिंक्रोनस कन्वर्टर शंट एक्साइटेड। और यदि सिंबल ओनली सिंबल दिया गया है तो जनरल सिंबल होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर का, और यदि इसमें वो न्यूमेरिकल डेटा भी बोल दे कि आपको विद न्यूमेरिकल डेटा, तो क्या होता है कि इसका जितना भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, कोई भी मशीन हो सकती है, उसमें कन्वर्टर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है, और जनरेटर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा है उसको लिख देते हैं, तो वो सिंबल हमारा बन जाता है यदि विद न्यूमेरिकल डेटा भी उसमें दिया गया है क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3 फेज सिंक्रोनस कन्वर्टर शंट एक्साइटेड, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। ऐसा ही हमने सिंबल से जानना है। बी ऑप्शन दिया है कैपेसिटर कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई, बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 3 फेज DC टू AC चेंजर, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है कॉपर वायर वाउंड इंडक्शन मोटर, मोटर का ये कोई सिंबल नहीं है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कन्वर्टर हम जानते हैं जो DC को AC में चेंज करता है और AC को DC में चेंज करता है, DC टू DC भी करता है और AC टू AC भी करता है। 4 टाइप्स के कन्वर्टर हमने पढ़े हैं। सर्कल में हमें कन्वर्टर का साइन दिखाया गया है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिंबल है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो किसी भी आकृति में हो सकता है, जैसे वो एक स्क्वायर शेप में भी आ सकता है, ट्राइंगल शेप में, लेकिन वो सर्कल शेप में नहीं होगा, क्योंकि सर्कल शेप में वो सिंबल बनाए जाते हैं जो रोटेटिंग डिवाइस के सिंबल होते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हाट स्पेसिफिकेशन आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग सिंबल्स। ये जो सिंबल हमें दिया गया है क्या स्पेसिफाई करता है। ये जो सिंबल दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मर का एक सिंबल है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विथ 3 सेपरेट वाइंडिंग का सिंबल हमें दिखाया गया है। फर्स्ट सिंबल है, सेकंड जो सिंबल है वो वाइंडिंग के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टार जिगजैग कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विद 2 सेपरेट वाइंडिंग। इसमें क्या होता है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होगा और स्टार जिगजैग कनेक्शन, जो कनेक्शन है वो स्टार कनेक्टेड होंगे और जिगजैग टाइप में किए गए होंगे, लेकिन 2 सेपरेट वाइंडिंग। ये जो सिंबल दिखाया गया है 3 सेपरेट वाइंडिंग है, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर हुआ। तो स्टार जिगजैग कनेक्शन और 2 सेपरेट वाइंडिंग का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है डेल्टा 6 फोक कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विद 2 सेपरेट वाइंडिंग। इसमें भी 2 सेपरेट वाइंडिंग दिया है, बट सिंबल में हमें दिखाई गई है 3 वाइंडिंग। ये 3 वाइंडिंग को दिखाया गया है, तो बी ऑप्शन भी गलत आंसर है। पर बी ऑप्शन को एक बार समझ लेते हैं। जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सब इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, 2 सेपरेट वाइंडिंग है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा। बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। सी ऑप्शन स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विद 3 सेपरेट वाइंडिंग। स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शन जैसा कि हमें सिंबल में दिखाया गया है, स्टार स्टार डेल्टा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, 3 लाइनों से रिप्रेजेंट हो रहा है और विद 3 सेपरेट वाइंडिंग, 3 सेपरेट वाइंडिंग दिखाई गई है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विद 3 सेपरेट वाइंडिंग। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि 3 सेपरेट वाइंडिंग, 3 सेपरेट वाइंडिंग होंगी 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में, और उनके जो कनेक्शन होंगे वो डेल्टा स्टार डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट होंगे। तो ये सिंबल भी हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो ये तो बात की गई है इन सभी ऑप्शंस में 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की। यदि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, जो ये लाइंस दी गई हैं डबल लाइन से हम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2 सेपरेट वाइंडिंग है तो 2 वाइंडिंग के सिंबल दे देंगे, यदि 3 सेपरेट वाइंडिंग है तो 3 सर्कल से हम उसे प्रदर्शित करेंगे। 10th क्वेश्चन, नेम दिस सिंबल, इस प्रतीक का नाम बताएं। एक सिंबल हमें दिया गया है, ये किसे प्रदर्शित करता है। ये जो सिंबल दिखाया गया है सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जनरल सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। ऑटो ट्रांसफॉर्मर तो है पर 3 फेज उसने बोल दिया है, 3 फेज ये नहीं है, ये हमें सिंगल फेज में दिखाया गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो 3 फेज होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है। अब इसने बोला है डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन है तो हम उसमें डेल्टा का एक सिंबल बना देंगे।
इस तरह से हमारा ये सिंबल होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। बी ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर 3 फेज स्टार कनेक्शन। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का साइन बना होगा, उसके साथ हम इन 3 लाइन से डिनोट करते हैं 3 फेज को। स्टार कनेक्शन, स्टार का एक सिंबल बना होगा तो वो स्टार कनेक्टेड होती है। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर हुआ। सी ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज। तो ये जो सिंबल दिखाया गया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का है और सिंगल फेज है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज विद कंटिन्यूअस वोल्टेज रेगुलेशन। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बना होगा, साथ में वो सिंगल फेज होगा, तो सेम यही सिंबल होगा जैसा हमें दिखाया गया है। एक लाइन दिखाई गई होगी जो वोल्टेज रेगुलेशन को दर्शा रही होगी, तो इसका ये सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। मॉड्यूल फर्स्ट के लगभग जितने सिंबल आ सकते हैं एग्जाम्स में, हमने वो सभी सिंबल्स आज कर लिए हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वीडियो के एंड में दिखाए गए हैं, आप उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करें।